कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक हस्बैंड और वाइफ को दिखाया जाता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इनका रिलेशन आपस में बिल्कुल सही नहीं चल रहा होता है। इसीलिए वो अपने रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए एक खास तरह के वेकेशन पर आए हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि फियोना वॉशरूम जाती है, तभी वहाँ पर उसे एक लड़की रोती हुई मिलती है। अब यहाँ पर फियोना के साथ नाइजल भी उस लड़की की थोड़ी मदद करता है। अब हम देखते हैं कि रात को नाइजल को नींद न आने की वजह से फियोना को रूम में ही छोड़कर वो क्रूज के बार में चला जाता है और वहाँ पर उसे वही लड़की दिखाई देती है जो कि बाथरूम में रो रही होती है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उस लड़की का नाम मिमी होता है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिमी नाजल के पास आकर उसे डांस करने को बोलने लगती है, लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि नाजल को डांस नहीं आता, जिसकी वजह से वो उसे मना कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिमी नाजल को बहुत ज्यादा सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर ये बंदा उससे अच्छे से बात नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मिमी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नाजल बाहर आकर एक खूबसूरत नजारा देखने लगता है। इसी बीच अस्कर नाम का एक आदमी उसके पास आता है जो कि पैरालाइज्ड होता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मिमी बहुत ही खतरनाक लड़की है, तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए और ये जो तुम मेरी हालात को देख रहे हो ये उसी लड़की ने किया है। और इतना सुनते ही नाजल को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब यहाँ पर वो उसे अपने रूम में ले जाकर बताता है कि वो एक हस्बैंड वाइफ तो है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ नहीं रहते। जिसके बाद वो आदमी अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। यहाँ पर ऑस्कर बताता है कि उसके फादर काफी ज्यादा अमीर आदमी थे और उनकी मौत के बाद सारे पैसों का मालिक मैं ही बन जाता हूँ। और एक दिन जब वो बस से जा रहा था तभी उसे बस में मिमी दिखाई दी थी और मैंने जब उसे बस में देखा तो वो मुझे बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। तभी यहाँ पर बस में बस टिकट की चेकिंग होने लगती है, लेकिन मिमी के पास कोई भी टिकट नहीं होती। तब वहाँ पर मैंने उसे अपनी टिकट दे दी थी, जिसकी वजह से ऑस्कर को फाइन भी देना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर मुझे मिमी इतनी पसंद आई थी कि मैं हर रोज उसी बस में मिमी का ही इंतजार करता था, लेकिन दोबारा मिमी मुझे कहीं नहीं दिखी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब ऑस्कर एक दूसरी लड़की के साथ एक होटल में डेट पर गया होता है तभी वहाँ की वेटर मिमी ही होती है। और जब वो लड़की ऑर्डर लेने के लिए ऑस्कर के पास आती है तब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और कुछ देर तक इन दोनों के बीच बात होती है, जिसके बाद ऑस्कर मिमी को डेट पर चलने के लिए कहने लगता है। अब ऑस्कर के डेट पर पूछने वाली बात पर मिमी मना नहीं करती है क्योंकि वो भी उसे बहुत ही पसंद करने लगी थी। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों डेट भी करते हैं और एक दूसरे के साथ जाकर इंटीमेट भी होते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ होने के बाद काफी खुश दिख रहे थे। यहाँ पर ऑस्कर अपनी स्टोरी ज्यादा डिटेल में बता रहा था, जिसकी वजह से नाजल बोर होकर वहाँ से जाने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब नाजल फियोना के साथ लंच कर रहा था तब वहीं पर ऑस्कर भी मिमी के साथ वहां पर आ जाता है, जो कि आने के बाद फियोना से कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से थोड़ी देर बात करना चाहता हूं। जिसके बाद वो नाइजल को अपने रूम में ले जाकर फिर से अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो अपनी कहानी में बताता है कि मिमी अब उसके साथ ही उसके अपार्टमेंट में रहने लगी थी। यहाँ पर ये दोनों हर रोज एक दूसरे के साथ रोमांस करते थे। अब यहाँ पर ऑस्कर अपनी स्टोरी सुना ही रहा था तभी यहाँ पर मिमी भी आ जाती है, जिसकी वजह से नाइजल फिर से फियोना के पास आ जाता है। अब यहाँ पर जब नाइजल अकेले में जा रहा होता है तभी मिमी उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड की किसी भी बातों पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है और वो रात में किसी जगह पर मिलने के लिए कहने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नाइजल मिमी के रूम में रात के टाइम जाकर उसका हाथ चूमने लगता है, लेकिन वहाँ पर मिमी की जगह पर ऑस्कर होता है और यहाँ पर ऑस्कर को देखने के बाद नाइजल काफी गुस्सा हो जाता है। तब यहाँ पर ऑस्कर कहता है कि मिमी भी चाहती है कि तुम्हें पूरी कहानी सुननी चाहिए, तभी तुम मिमी को अच्छे से जान पाओगे। तब यहाँ पर ऑस्कर बताता है कि मैं मिमी की फिजिकल निश पूरी नहीं कर पाता हूँ, जिसकी वजह से वो मिमी के लिए कोई अच्छा आदमी ढूंढ रहा था। जिसके बाद ऑस्कर उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। अब वो बताता है कि एक बार उसकी मीटिंग एक बुक पब्लिशर से थी, लेकिन मिमी की वजह से पब्लिशर पर ड्रिंक गिर जाने की वजह से उसकी मीटिंग कैंसिल हो जाती है, जिसकी वजह से वो घर आने के बाद मिमी पर काफी ज्यादा गुस्सा रहता है। लेकिन यहाँ पर मिमी उसे समझाते हुए कहती है कि वो पब्लिशर तुमसे अच्छी तरीके से बात नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे उसके ऊपर चाय गिरानी पड़ी। जिसके बाद ऑस्कर गुस्से में मिमी को अपने पास से जाने के लिए कहने लगता है। जिसके बाद मिमी ऐसा सुनने के बाद वहां से जाने लगती है, लेकिन वो ऑस्कर को छोड़कर नहीं जा पाती है क्योंकि वो भी ऑस्कर से उतना ही प्यार करती थी। अब एक दिन ऑस्कर मिमी से बोलता है कि अभी हमारा रिलेशन अच्छा है, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए ताकि अलग होने के बाद भी हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जिंदा रह सके और कभी एक दूसरे के बारे में कभी बुरा ना सोचे। जिसके बाद मिमी भी इस बात को समझ जाती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर अलग अलग लड़कियों के साथ काफी मजे करता है, लेकिन तभी एक रात जब वो अपने घर आता है तभी घर के बाहर उसे मिमी मिलती है, जो कि आकर उससे बोलने लगती है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती। यहाँ पर ऑस्कर को पता चल चुका था कि मिमी उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। जिसके बाद वो प्लान बनाता है कि वो मिमी को इतना परेशान करेगा खुद ब खुद मिमी उसे छोड़कर चली जाएगी। जिसके बाद ऑस्कर अब मिमी को हर पल परेशान करना शुरू कर देता है और जिसका असर मिमी पर होने भी लगता है। जिसके बाद मिमी एक दिन परेशान होकर उससे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और ऐसा सुनने के बाद ऑस्कर काफी डर जाता है
क्योंकि वो एक अच्छा फादर नहीं बन सकता, जिसकी वजह से वो मिमी को अबॉर्शन के लिए मना लेता है। अब अबॉर्शन के बाद ऑस्कर मिमी को एक वेकेशन पर लेकर जाने की सोचने लगता है, लेकिन वो फ्लाइट से ये बोलकर उतर जाता है कि उसके पेट में काफी दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मिमी को अकेले ही वहां पर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ऑस्कर से वहीं पर अलग हो जाती है। अब इतनी कहानी सुनने के बाद नाइजेल को ऑस्कर की स्टोरी पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर फियोना को भी शक होने लगा था कि कहीं मेरे हस्बैंड का चक्कर मिमी के साथ तो नहीं चल रहा है। जिसके बाद मिमी फिर से नाइजेल के पास आकर उसे कहती है कि तुम्हें स्टोरी पूरी सुननी चाहिए थी। जिसके बाद इस बार वो उसे किस भी करने लगती है। जिसके बाद नाइजेल ऑस्कर के पास फिर से उसकी कहानी सुनने के लिए पहुंच जाता है। अब यहाँ पर ऑस्कर उसे बताता है कि मिमी के जाने के बाद मैंने बहुत सारे मजे किए, लेकिन तभी एक दिन ज्यादा ड्रिंक करने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल पहुंच जाता हूँ। लेकिन तभी एक दिन मुझसे मिलने के लिए वहां पर मिमी भी आती है। यहाँ पर मिमी के ऐसे आने की वजह से मैं काफी हैरान हो जाता हूँ। तब यहाँ पर मिमी आकर मुझसे बताती है कि तुम्हारे धोखा देने के बाद मैंने एक होटल में वेटर का काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मैंने वहां पर डांस भी करना शुरू कर दिया। और कुछ टाइम बातें करने के बाद मिमी ऑस्कर से बदला लेने के लिए उसे बेड से नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो उसके प्राइवेट पार्ट के साथ साथ उसको पैरालाइज कर देती है। इसके बाद अब मिमी उसका ख्याल रखने का दिखावा करके उसे हर रोज टॉर्चर करती है। जिसके बाद एक दिन उन दोनों ने शादी भी कर ली। अब यहाँ पर ऑस्कर उसके साथ रहने से मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मिमी ही थी जो इसका ख्याल रख सकती थी। यहाँ पर अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ऑस्कर बताता है कि मिमी मुझे किसी और के लिए छोड़ ना दे, जिसकी वजह से मुझे खुद एक अच्छे आदमी की तलाश है जो कि मिमी की रोमांटिक निश को पूरी कर सके, और इस तरीके से मिमी किसी के प्यार में भी नहीं पड़ेगी और मेरे ही पास रहेगी। जिसके बाद अब वहां से नाइजेल उठने के बाद पार्टी में जाकर मिमी के साथ डांस करते हुए उसे किस भी कर लेता है। इसी बीच फियोना भी वहां पर आ जाती है और वो भी मिमी के साथ डांस करने लगती है। अब अगले दिन नशा उतरने के बाद नाइजेल जब ऑस्कर के रूम में जाता है तो वहां पर उसे मिमी और फियोना आपस में इंटीमेट होकर सोती हुई मिलती हैं, और ऐसा देखने के बाद नाइजेल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर वो ऑस्कर को मारने लगता है। इसी बीच ऑस्कर अपनी गन निकालकर मिमी को शूट करके मार डालता है, जिसके बाद वो यहाँ पर खुद की भी जान ले लेता है। अब मूवी के लास्ट सीन में नाइजेल और फियोना को देखते हैं जो कि एक दूसरे से माफी मांगकर एक दूसरे के गले लगते हैं, और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।